नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज सुबह के ताजा तरीन खबरों की। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया है क्योंकि उनके अनुसार इसमें धार्मिक बातें हैं। उन्होंने भाजपा पर तनाव पैदा करने का आरोप लगाया और स्कूलों में इसे अनिवार्य करने का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। उनके बैंक खाते से 55 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई है, जिसे लेकर उन्होंने कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए मस्जिद तोड़े जाने के खिलाफ अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विध्वंस भूमि अधिग्रहण कानून के तहत हुआ है और मुआवजा भी दिया गया। मुंबई के सेंट्रल रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से अफरा तफरी मच गई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर हुए विरोध प्रदर्शन के कारण स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायत सहायकों, अकाउंटेंट और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली शुरू करने जा रही है। पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनें यात्रा के समय में कमी लाने के साथ कई राज्यों में टूरिज्म और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगी। पीएम मोदी आज शाम लगभग 5 बजे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 13 नवंबर तक अंगोला और बात्सवाना की राजकीय यात्रा करेंगी, जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा वैश्विक दक्षिण में देशों, विशेष रूप से अफ्रीका के साथ राजनीतिक, आर्थिक, विकासात्मक और सांस्कृतिक आयामों में साझेदारी को मजबूत करने पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे पंचमढ़ी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संवाद करेंगे। साथ ही संगठन सृजन अभियान के तहत पचमढ़ी में जारी जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को भी संबोधित करेंगे। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी राहुल कुमार के समर्थन में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा सकूराबाद प्रखंड के श्री विगहा मैदान में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरी होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की भावना ने आजादी की लड़ाई में राष्ट्र को प्रकाशित किया। झारखंड के सरांडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। बरामदगी में राइफलें, बंदूकें, कारतूस और 2 लैपटॉप शामिल है। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में अब नव आरक्षक श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे। मार्गशीर्ष माह के आरंभ के साथ ही यह नई पहल पूरे राज्य के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शुरू की गई है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी पिछले 1 साल में अपनी कार्यकारिणी तक गठित नहीं कर पाई, वह भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाने का हक नहीं रखती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर महाराष्ट्र में 2 अलग-अलग जगहों पर करोड़ों की कीमती जमीन कम कीमत में खरीदने का आरोप लगा है। इस मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज हुई है। बिहार के मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव और उनके पुत्रों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें देरी से चल रही है, जिससे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और आकाशा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस प्रभावित हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में एक रैली में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 29 लाख फर्जी वोटर है और अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई है। राजस्थान में एक चौंकाने वाला फैसला आया है, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे पूर्व आरएएस अधिकारी भंवरलाल मेहरा अब सेवानिवृत्ति के बाद भी ऊंची पदोन्नति पा सकते हैं। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपने